हम ये 5वें ईयर में कदम रखा है। जब 3 से 4 साल का बच्चा होता है ना, 3 से 4 साल का बच्चा वो क्या सही से चलता है? सही से चलता है, बोलता है सही से, सब कुछ खाता है, सब कुछ अपने हाथों से करता है? नहीं करता है। लेकिन हम उनको बोलते हैं कि नहीं, ये बच्चा 4 साल का, चलना भी चाहिए, दौड़ना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। पॉसिबल है? जय परिवर्तन इंडिया भी पहली सारी इंडस्ट्री के अंदर एक 4 साल का छोटा सा बच्चा है, जो उसकी कंपैरिजन हम 10 साल 15 साल पुरानी कंपनी के साथ में नहीं कर सकते। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जय परिवर्तन को सिर्फ 5 साल होने दो, सबको ओवरटेक मारेगा, सबको। क्योंकि बच्चा अभी इतना बड़ा हो गया है कि अभी दौड़ेगा नहीं, भागने वाला है, और इसकी 1 गुनी ने, 2 गुनी ने, 3 गुनी ने, 4 गुनी रफ्तार से इसकी स्पीड बढ़ने वाली है। अब आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जय परिवर्तन की रफ्तार से आपको अपनी रफ्तार मैच करना पड़ेगा। अगर आपने रफ्तार को मैच नहीं किया तो जय परिवर्तन तो तेजी से आगे जाने वाली है। आप सोच रहे हो बड़ी साथी आपको क्या? क्योंकि जय परिवर्तन इंडिया की जब शुरुआत हुई थी 18 नवंबर 2019, तब ये हाईवे का काम चल रहा था। हाईवे का काम चल रहा था, कुछ नहीं था। 6 प्रोडक्ट थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करवा के शुरुआत किया था 6 राज्यों में। एक छोटा सा ऑफिस था। प्लान अगर मैं आपको बताता तो आप भाग जाते। 20 लेख का कितने लेख का? 20 तो कोई बैठता नहीं था। उस टाइम पे उतने लाइसेंस सर्टिफिकेट कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज था, विजन, लक्ष्य। वो लक्ष्य था और वो लक्ष्य बहुत बड़ा था, और लक्ष्य पे डटे रहे। और 4 साल में यहां पे जय परिवर्तन इंडिया एक कंपनी में ग्रुप ऑफ कंपनी बन चुकी है। आज जय परिवर्तन इंडिया पे दिखाने के लिए सब कुछ है। इतना बढ़िया बिग बड़ा प्रोफाइल है, लीगली है, सारे लाइसेंस, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, एजुकेशन सिस्टम, वर्ल्ड क्लास, यूनिक, रिजल्ट ओरिएंटेड, अफोर्डेबल कॉस्ट में आपके सामने प्रोडक्ट है। एक यूनिक कॉन्सेप्ट, प्लान, ट्रांसपेरेंसी वाला प्लान। हमारा सॉफ्टवेयर भी देखो इतना ट्रांसपेरेंसी वाला है। देखो सॉफ्टवेयर में भी ऐसे यूएसबी छुपे हुए हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग में टूल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। हमारा पूरा सॉफ्टवेयर से, ऑनलाइन से पूरा सब कुछ जानकारी मिल रहा है। आपकी टीम के अंदर कितने यूजर है, कितने नेटवर्क है, कितने रिटेलर है, उसको आप डिवाइड करके लिस्ट निकाल सकते हो। ये फैसिलिटी फर्स्ट टाइम इन इंडिया जय परिवर्तन है। इसके बाद में टूल की बात करूं तो हमारा जो कस्टमर केयर नंबर है उसमें आप खाली सेव करके हाई लिखो, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अपलाइन को फोन करने की जरूरत नहीं, जब चाहो तब ले सकते। तो ये फैसिलिटी है हमारे पास, ये बताओ लोगों को। लेकिन प्रॉब्लम कहां है पता है? भगवान ने इस धरती पे सबसे बढ़िया और खूबसूरत लाइफ अगर किसी को दी है तो किसको दिया है? इंसान को। क्यों दिया है लाइफ इंसान को? जिंदगी को काटने के लिए। Am I right? तो जिंदगी को जीने गुजारने के लिए। तो जिंदगी जीना मतलब क्या होता है? कितने लोग जिंदगी को जीना चाहते हैं? जैसे कल हमने क्या किया, जिंदगी को जियो, एंजॉय किया, है ना? जिंदगी को जीना चाहते हैं ना? चाहते हैं? हेलो, जिंदगी जीना है तो क्या चाहिए? बापू जी। क्या चाहिए? बापू जी। तो ये बापू कब आएगा? पैसा चाहिए ना? तो भगवान ने जब हमको ये इतना अच्छा जिंदगी दिया तो भगवान ने हमारे साथ में 2 पोटली दिया था। 2 पोटली भेजा था हमारे साथ। एक पोटली है, भगवान ने बोला ये जो पोटली है ये तुझे आगे लटका देनी है, और एक पोटली है तेरे को पीछे लटका देनी है। और जो आगे वाली पोटली है ना उसके ऊपर तेरा ध्यान होना चाहिए, उसी के ऊपर तेरा ध्यान होना चाहिए। और पीछे वाली जो पोटली है वहां कभी तेरे को मुड़ के देखना नहीं हो। तो हम आ गए धरती पे, जो आगे वाली पोटली थी उसको आगे लटका दिया,
पीछे वाली पोटली ने उसको पीछे लटका दिया, चलने लगे। अब आगे वाली पोटली क्या है पता है? समझ, हमारी खुद की कमियां। आगे वाली पोटली में हमारी खुद की कमियां थी, हमें उसी के ऊपर ध्यान देना था। तो इंसान आगे वाली पोटली पे ध्यान रखता गया और उसके अंदर उसको जो जो कमियां दिखी खुद में, वो कमियों को सुधारता गया, सुधारता गया, सुधारता गया, सुधारता गया और आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और एक दिन बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर लिया। सफलता हासिल करने के बाद क्या हुआ? जा रहा था, बीच में नदी आई, तो नहाने का मन हो गया, तो उसने पोटलियां उतार के रख दिया और गया नहाने में। आ गया, फिर पोटलियां वापस लगाने की थी, तो उसमें चेंज हो गई। आगे वाली पोटली पीछे चली गई, पीछे वाली पोटली आगे आ गई। और उसको एक ही बात था, आगे वाली पोटली पे ही ध्यान रखना है, पीछे मुड़कर देखना नहीं। तो पीछे वाली जो पोटली थी वो आगे आ गई और खुद की कमियों वाली जो पोटली थी वो पीछे चली गई। अब पीछे खुद की कमियां है, वो तो उसको दिखेगी नहीं कि मेरे में क्या कमी है, तो दिखेगी नहीं। आगे वाली पोटली थी, उसमें दुनिया की कमी थी, तो वो दिखने लगी। फिर बोलता है कैसी गवर्नमेंट है, टैक्स लेती है लेकिन रोड अच्छा नहीं बनाया, कैसी होटल है, वेटर अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अच्छा नहीं है, जय परिवर्तन में सब कुछ बढ़िया है, प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, प्लान अच्छा नहीं है, अप्लाई अच्छा नहीं है, सपोर्ट नहीं करता है। मतलब सारी कमियां उसको, खुद की कमियां नहीं नजर आ रही, लोगों की दुनिया की कमियां उसको नजर आ रही है। क्या होगा? क्या होगा? तो हमें शायद अपनी पोटली को बदलने की जरूरत है। जरूरत है। दोबारा नहाना पड़ेगा। कल महिला किया है और कल पोटली चेंज हो गई है। कल पोटली चेंज हो गई है। जय परिवर्तन का ग्रोथ कंटिन्यू बहुत ही सुपरफास्ट की तरह हो रहा है। लीडर का ग्रोथ कहीं ना कहीं रुका हुआ है, वो पोटली की वजह से रुका था। तो कल हम सब नहाए और पोटली चेंज हो गई है, अब ग्रोथ होने वाला है। Are you ready? Okay. और एक बात करूंगा, एक बार चिड़ियाघर में बहुत सारे पशु पक्षी प्राणी थे। तो वहां पे फीमेल ऊंटनी, उसका जो बच्चा होता है अपनी मां से पूछता है कि ईश्वर ने हमारे ऊपर ये जो इतना बड़ा, उसका नाम भूल गया, कुबड़, इतना ईश्वर ने, भगवान ने हमारे पीठ के ऊपर इतना कुबड़ क्यों दिया है, इतना बड़ा मोटा सा कुबड़ क्यों दिया है माँ? तो माँ ने बोला बेटा ये कुबड़ हमको इसलिए दिया है क्योंकि हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं ज्यादातर और रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता है। तो ये कुबड़ में हम एक साथ ज्यादा पानी पी के इसमें वाटर को हम सेव कर सकते हैं और जब पानी ना मिले तो ये सेव किया हुआ वाटर है, इससे हम हमारी लाइफ को मेंटेन कर पाए। फिर उस बच्चे ने मां से दूसरा सवाल पूछा कि मां हमारे पैरों में इतने बड़े बड़े पंजे भगवान ने क्यों दिए, इतने बड़े बड़े पंजे क्यों है? मां ने जवाब दिया कि देख बेटा, हम लोग बहुत रेगिस्तान में लंबा चलना पड़ता है और पूरी मिट्टी होती है, इसलिए ईश्वर ने हमको बड़े बड़े पंजे दिए। बेटे ने तीसरा सवाल पूछा कि मां हमें आंखों के आगे इतने बड़े बड़े लंबे बाल क्यों दिए? तो मां ने फिर से बोला, जवाब दिया कि बेटा रेगिस्तान में धूल बहुत उड़ती है, मिट्टी रेत बहुत उड़ती है, तो हमारी आंखों के अंदर वो मिट्टी घुस न जाए और हमें देखने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमारे आंखों के सामने इतने बड़े बड़े बाल आए। बेटे ने चौथा सवाल पूछा, किस समझ में आ गया कि कुबड़ इसलिए दिया है कि पानी हम सेव करके आगे पानी ना मिले तो लाइफ को मेंटेन कर सके, अच्छी बात है, गुड। पंजे इसलिए दिए हम लंबा चलने का होता है तो हमें चलने में प्रॉब्लम ना हो, वेरी गुड, ईश्वर ने भी अच्छा दिया। बाल आंखों के आगे इतने बड़े और लंबे इसलिए दिए ताकि रेगिस्तान में जब मिट्टी उड़ती है तो हमारे आंखों में मिट्टी घुसे नहीं और हमें
देखने में प्रॉब्लम ना हो, तो ये भी ईश्वर ने हमको अच्छी चीज दिया है। लेकिन इतनी हमारे अंदर इतनी अच्छाई है, इतना टैलेंट है, तो इस वक्त हमें चिड़ियाघर में क्या करना है? कहाँ होना चाहिए हमें? रेगिस्तान में होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे पास में कितना भी टैलेंट क्यों ना, कितनी भी खूबियां क्यों ना हो, अगर हम राइट जगह पे नहीं है ना, तो टैलेंट वो खूबी कोई काम के नहीं। तो राइट जगह पे होना चाहिए। आप सब लोग बहुत ही लीगली, इथिकली, बहुत ही राइट प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हो। एक बार आपके लिए भी बहुत जोरदार तारीफ कीजिए। मैं देख रहा हूँ 10 साल से, 10 साल में लोग 10-10, 20-20 कंपनियां बदलते हैं। क्यों? लोगों को ये लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा? तो वोटली की वजह से नहीं हो रहा है। जय परिवर्तन का हो रहा है ना ग्रोथ। 4 साल पहले की देखो और आज से कितना ग्रोथ हो रहा है, लगातार हो रहा है। लीडर के सारे लीडर का ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो वोटली इसलिए नहीं हो रहा है। तो बदलने की जरूरत है। ठीक है, आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ सोशल मीडिया में, फेसबुक पे मेरे बहुत सारे नेटवर्क और फ्रेंड्स है जिनका हर 6 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में उनकी प्रोफाइल में कंपनी बदल जाती है, क्योंकि उनका गोल ही नहीं। और जिनका गोल नहीं है उसको मैं कहूंगा बिना एड्रेस वाला खत। बिना एड्रेस वाला खत आज तक कभी नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंचा। तो हम कौन है? हम कौन? बिना एड्रेस वाले खत है, एड्रेस वाले जिसका लक्ष्य होगा ना वो पहुंचेगा। फिर कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, रुकावट आए, मुश्किल आए, प्रॉब्लम आए, कोई मायने नहीं रखता है। जिसका लक्ष्य होता है ना, उसके लिए ना वार होता है, ना त्योहार होता है, ना परिवार होता है, ना दिन होता है, ना रात होता है, कुछ नहीं। उसको हमेशा अपना लक्ष्य दिखता है। जैसे हमारे एमडी सर को लक्ष्य दिखता है। उन्होंने बोला 25 मसाले का 31 दिसंबर, जनवरी तक, तो उन्होंने वो मशीन ला दी है। अभी बहुत जल्द हमको मिलने वाला है। 2025 में उन्होंने बोला था कि हम वर्ल्ड कॉन्सेप्ट में जाएंगे, तो डेफिनेटली होने वाला है। तो उनका गोल है, लेकिन हमारा भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो समझ लेना हम बिना एड्रेस वाले खत है, और बिना एड्रेस वाला खत कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा नहीं, वो घूमता ही रहेगा। आपको ट्राई करना है तो मुझे खत लिखो और मेरा एड्रेस मत लिखो, क्या मिलेगा मुझे? नहीं। तो डायरेक्ट सर्वे में भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो बिना एड्रेस वाले खत की तरह है, जो कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। एड्रेस दैट मींस हमारा गोल, एक गोल फिक्स होना जरूरी है, लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। अभी हमने एक नई शुरुआत की है 2000 नए फाइनेंशियल ईयर में, 2024-25 में डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के लिए आज मैंने 5 की पॉइंट ऑफ सक्सेस मॉर्निंग सेशन में 4 बेसिक में बताए थे। कितने लोगों को पता है? ओके, बाकी लोगों को पता नहीं है। अच्छा, पता कितने लोगों को ज्वाइन नहीं किया? पता होने के बाद भी ऐसे कितने लोग हैं? पता है कि ग्रुप में मैसेज आया फिर भी ज्वाइन नहीं किया, ऐसे कौन है? क्योंकि हाथ जो ज्वाइन हुए ना, वो मैं बाकी तो नहीं खड़े किए, तो मैं वो सब पता चल गया है। मतलब आपको पता होने के बाद भी ज्वाइन नहीं किए। वेरी गुड। कई सारे लोग नहीं जुड़े। देखिए, अभी सीएमडी सर आपको बताएंगे सक्सेस का मंत्र। मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में ये लोगों का बिजनेस है। हमें लोगों के पास में जाना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा, रोज जाना पड़ेगा, रोज लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट मैंने बोला था, कंटिन्यू फील्ड। कंटिन्यू, ऐसा नहीं 2 दिन किया, 4 दिन घर पे, 4 दिन किया, 8 दिन घर पे, ऐसा नहीं। कंटिन्यू फील्ड करना बहुत जरूरी, कंटिन्यू नॉन स्टॉप। आपने देखा होगा कई बार ग्रुप में मेरा शेड्यूल 25 दिन का, 26 दिन का आता है, कंटिन्यू आता है। कितने लोगों ने देखा मेरा शेड्यूल? विक्रम सर का आता है, आकाश सर का आता है, अनिल सर का आता है, ऐसे काफी सारे लीडर्स का भी आता है, काफी सारे लीडर्स का भी आता है। तो शेड्यूल होना बहुत जरूरी। शेड्यूल कौन बना पाएगा पता है? कौन बनाता है शेड्यूल?
जो कंटिन्यू वर्क करता है ना वो शेड्यूल बनेगा। जो कंटिन्यू काम ही नहीं करता है, जिसको पता ही नहीं कल कहाँ जाना है, वो कहाँ से शेड्यूल बनेगा। जिसको पता होना चाहिए कि मुझे कल क्या करना है, परसों क्या करना है, नरसों क्या करना है, उसका शेड्यूल बनेगा। तो शेड्यूल वही बना पाएगा जो कंटिन्यू वर्क करता है। तो कंटिन्यू वर्क करना, फील्ड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में रेगुलर फॉलो। हमने क्या किया, जोड़ दिया, छोड़ दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट, तो जोड़ क्यों रहे? लोग तो इतने जोड़ लिए आपने, अगर उन्हीं ने आपने संभाल लिया, उन्हीं के ऊपर फोकस कर लिया, उन्हीं लोगों के ऊपर अगर प्रोसेस कर लिया, तो उन्हीं लोगों में से आपको और नए लोग मिल जाएंगे। लेकिन हम उनको भूल गए, पर्दा हो गया। अभी लोग, हम लोग थे, लोग नहीं है, खत्म हो गए सर। वो इतने 4 साल 2 साल 3 साल 1 साल से जोड़े, वो कहां गए? क्यों जोड़ा था उनको? आपने उनको क्यों जोड़ा था? एक बार अपने आप से पूछिए, आपने लोगों को क्यों जोड़ा था? क्यों एक मरे हुए इंसान के अंदर, उसके अंदर उसको जिंदा लाश को एक जिंदगी दिया, उसके मरे हुए सपने को जिंदा किया, उसकी उम्मीदें जो मर चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, उसकी उम्मीदों को आपने जगाया और फिर छोड़ दिया। ये तो भ्रूण हत्या है, पाप है, पाप लगेगा। अगर किसी की उम्मीदों को जगाते हो तो पूरा करो, क्योंकि हम किसी को लाते हैं ना तो वो जुड़ता नहीं है, उसकी उम्मीदें जुड़ती है हमसे, उसके सपने जुड़ते हैं हमसे। और हमारा परम कर्तव्य है, धर्म है, उसकी उम्मीदों पे खरा उतरना, उसके सपनों को पूरा करवाना। अगर ये नहीं कर सकते तो लोगों को मत छोड़ो, ये करना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, एक बेरोजगार व्यक्ति भटक रहा था बेचारा रोजगार के लिए, उसको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा था, तो बहुत घुमा। फिर एक दिन उसको एक जगह पे फैक्ट्री में रोजगार के लिए, वहां पे वैकेंसी का बोर्ड था, वो अंदर गया तो देखा, तो वहां पे चमड़े की जो भी, जैसे बेल्ट है, वॉलेट है, पर्स है, चमड़े का, लेदर का जो भी बनता है ना प्रोडक्ट, जो भी चीजें, उसका फैक्ट्री था। तो उसको बोला आप यहाँ पे काम कर सकते हो, हम आपको काम पे रख सकते हैं और इतना आपको सैलरी मिलेगा। अब उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो गया, काम करने लगा। अब आप देखो, चमड़े की फैक्ट्री में खुशबू किसकी आएगी? परफ्यूम की आएगी? नहीं। किसकी आएगी? चमड़े की। उसको अच्छा नहीं लगता। काम तो बढ़िया है, पगार भी बढ़िया है, लेकिन ये खुशबू, ये बदबू है ना, मेरे को अच्छी नहीं लगती। तो उसने बोला ये मेरे को जॉब नहीं करना है, ये बदबू, मेरे को बदबू से, मैं इसके साथ में मैं सहन नहीं हो सकता। तो उसके ओनर ने बोला तो फिर आप ऐसा करो, आप अगरबत्ती या परफ्यूम के कारखाने में इसका लगे। अगरबत्ती नहीं बना सकता, मैं रिपोर्ट नहीं बना सकता, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सुबह की सब्जी अलग, शाम की अलग, सुबह की टिफिन में अलग, शाम की अलग, वही 8:30 बजे से लेकर 7:30 बजे, वही करना चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग में तो ये सब करना पड़ेगा, तब जाकर आप कामयाब हो सकते। तो कंटिन्यू फील्ड करना जरूरी है। फॉलो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम फील्ड करते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों को मिलते हैं, क्लास हो करते हैं, लेकिन जहां चोट मारनी चाहिए ना, वहीं पे हम हथौड़ा रखते हैं। जहां पे चोट मारनी, वहां पे हथौड़ा रखते हैं। फॉलो, उसी में प्रोजेक्ट छुपा हुआ है। फॉलो हम नहीं लेते। फॉलो 24 आवर्स या 48 आवर्स में लेते, क्योंकि शाम की सब्जी है, दूसरे दिन खाओगे तो बासी हो जाएगा, नहीं खा सकते। उसी तरह से फॉलो 24 से 48 घंटों के अंदर हमको लेना है। तीसरा पॉइंट, ये बिजनेस ना प्रोडक्ट से चलता है ना प्लान से, ये बिजनेस से माहौल से, और माहौल हमें खुद बनाना पड़ेगा, कोई आएगा नहीं। ये माहौल, आज माहौल ही बन रहा है ना, ये माहौल हमें भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम कौन है? हम कौन है? कौन है? कौन है? धीरे धीरे क्यों बोल रही है? कोई सुन लो, अरे आने में लीडर, मैं चैंपियन हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं।
इस धरती पे जितनी भी चीज है ना उसके ऊपर मेरा अधिकार है। ये हवाई जहाज अगर उड़ने के लिए बना है तो मैं भी बैठने के लिए बना हूं। हवाई जहाज अगर उड़ने के लिए बना है तो मैं बैठने के लिए बना हूं। और अभी हवाई जहाज में हम उड़ने वाले हैं और अभी मई में थाईलैंड भी उड़ने वाले हैं। मौका सबके लिए था लेकिन उसने अपने आप को पता नहीं क्या समझा। चलो जो बीत गया वो बीत गया, उसको भूल जाते, लेकिन अभी वापस से एक बार फिर से उड़ने का मौका मिला है तो उड़ने के लिए तैयार हो? यस ओके, तो माहौल हमें बनाना है। इसके बाद में प्रमोशन, हर एक छोटी छोटी चीजों का प्रमोशन करना है। किसी का 800 रुपए का फ्रीडम से पेआउट बना है तो उसका भी बैनर बना के डालो उसमें, वन डे इनकम। दूसरी कंपनियों में 250-300 रुपए का पेआउट का फोटो बनाते हैं और वो भी अगर 1000 रुपए का वीकली पेआउट बनाते हैं, हमारा यहाँ पर डे का 800 का बन रहा है, 1600 का। तो ये प्रमोशन नहीं कर रहे। कोई लॉयल्टी अचीव करता है तो उसका बैनर बनाओ, प्रमोशन करो, सेलिब्रेशन करो, उसके घर पे जाओ केक लेकर लॉयल्टी अचीव करने के लिए। जो भी अचीवमेंट होता है तो ये सब करना पड़ेगा। इसको कौन आएगा? खुद करना पड़ेगा प्रमोशन।